चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण 50 खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और वीडियो नमस्कार दोस्तों, आज की पहली और बड़ी खबर हरियाणा को लेकर आ रही है। एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर खुलवाए हरियाणा सरकार, फैसले पर किसान बोले अब जाएंगे दिल्ली। देखिए दोस्तों, फरवरी से पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन पर बीते दिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि शंभू बॉर्डर पर की गई बैरिकेडिंग एक हफ्ते में खुलवाई जाए। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हरियाणा और पंजाब दोनों ही सरकारों की होगी। वहीं आंदोलनकारी किसान प्रशासन की तरफ से चिन्हित जगहों पर आंदोलन कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने किसानों को कानून व्यवस्था बनाए रखने की नसीहत भी दी। कोर्ट ने कहा कि अब शंभू बॉर्डर पर महज 500 प्रदर्शनकारी हैं, इसलिए अब ये हाईवे खोला जा सकता है। ये हाईवे पिछले 5 महीने से बंद है, इसे अब और बंद नहीं रखा जा सकता। वहीं दोस्तों, हाईकोर्ट के आदेश के बाद से शंभू बॉर्डर पर किसानों की तरफ से चहलकदमी भी बढ़ गई है। किसानों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। किसान नेताओं का कहना है कि अगर बॉर्डर खुलता है तो वो दिल्ली जाएंगे। वहीं अम्बाला प्रशासन का कहना है कि अभी उनके पास आदेश की कॉपी नहीं पहुंची है। अम्बाला के व्यापारी संगठनों को भी हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी का इंतजार है। पुरानी पेंशन पर बजट से पहले बजेगा विरोध का बिगुल, क्या 18 महीने का डीए और डीआर देने पर राजी होगी सरकार। देखिए दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस या पुरानी पेंशन कह ले, बहाली सहित दूसरी मांगों को लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठन अब विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने केंद्रीय बजट पेश होने से पहले विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। संगठन के महासचिव एसबी यादव का कहना है कि 19 जुलाई को सरकारी कर्मचारी लंच समय के दौरान अपने कार्यस्थल पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस बाबत कैबिनेट सचिव को अवगत करवा दिया गया है। इससे पहले रेलवे, रक्षा और दूसरे कर्मचारी संगठन भी अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं। ई चालान का ये मैसेज आपको बना सकता है कंगाल, सरकारी एजेंसी ने दी चेतावनी। देखिए दोस्तों, भारत में फर्जी चालान का स्कैम लंबे समय से चल रहा है। काफी लोगों को तो इसके बारे में जानकारी है, लेकिन जिन्होंने नई गाड़ी ली है वे लोग इस फर्जी चालान के जाल में फंस रहे हैं। इस स्कैम को लेकर अब सरकारी साइबर एजेंसी साइबर दोस्त ने चेतावनी दी है। साइबर दोस्त ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि चालान स्कैम से सावधान रहे। यदि आपके पास ई चालान को लेकर कोई मैसेज आता है तो उसके साथ मिले लिंक को क्रॉस चेक करें। इस फर्जी लिंक के जरिए आपके बैंक अकाउंट को खाली किया जा सकता है। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो असली लिंक होता है और फर्जी लिंक होता है उनके बीच में डिफरेंस है। आपको बता देते हैं, जो फेक लिंक होता है उसमें ई चालान परिवहन .in लिखा होता है और जो ओरिजिनल लिंक होता है उसमें ई चालान .परिवहन.gov.in लिखा होता है। यानी दोस्तों, आपको लास्ट में देखना है .gov.in है या .in है। अगर आपको .gov.in मिलता है तो ये ओरिजिनल लिंक है। अगर आपको अकेला .in मिलता है तो ये फर्जी लिंक है। इस लिंक को बिल्कुल भी क्लिक न करें और इस लिंक को एकदम डिलीट कर दें। इस लिंक को अपने फोन में भी न रखें। सीबीएसई की पुस्तकों में नहीं होगा कोई बदलाव, सिर्फ तीसरी और छठी कक्षा की किताबों में होगा संशोधन। देखिए दोस्तों, सीबीएसई ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि किसी भी गलतफहमी को दूर करने और अधिक स्पष्टता के लिए ये दोहराया जाता है कि 3 और 6 को छोड़कर सभी कक्षाओं के लिए मौजूदा पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों में कोई बदलाव नहीं है। स्कूलों को एक बार फिर से निर्देश दिया जाता है कि वे इन कक्षाओं के लिए उन्हीं पाठ्य पुस्तकों का उपयोग जारी रखें, जैसा उन्होंने पिछले शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में किया था। मेधावियों को लैपटॉप, 4 लाख नौकरियों का संकल्प, बजट में शिक्षा और रोजगार के हिस्से आखिर आया क्या। देखिए दोस्तों, बीते दिन राजस्थान में बजट पेश हुआ। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया। बजट में राज्य सरकार का मुख्य फोकस महिलाओं पर रहा। इसके साथ ही शिक्षा और रोजगार से जुड़े भी कई ऐलान किए गए। दिया कुमारी ने ऐलान किया कि प्रदेश में नई ITI कॉलेज खोले जाएंगे। ऐसे में दोस्तों, आइए जानते हैं भजनलाल सरकार के पूर्ण बजट में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र के लिए क्या ऐलान किया गया। तो दोस्तों, राजस्थान बजट में शिक्षा के लिए क्या क्या किया गया उसके बारे में आपको बताते हैं। 8वीं, 10वीं और 12वीं के लिए मेधावियों को टैबलेट और फिर इंटरनेट की योजना लाई गई है। प्रदेश में नई ITI कॉलेज खोले जाएंगे। राजस्थान में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बालिका सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। लाइब्रेरी और वाईफाई कनेक्शन के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं दोस्तों, रोजगार के लिए भी बजट में कई ऐलान किए गए हैं। जैसे राजस्थान पुलिस में 5500 नए पदों का सृजन किया जाएगा। 1500 डॉक्टर और 400 नर्सिंग कर्मियों के नए पदों का ऐलान किया जाएगा। रोडवेज में 1650 कर्मचारियों की भर्ती होगी। अगले 5 सालों में 4 लाख सरकारी भर्तियों का संकल्प लिया गया है। टीवी सीरियल्स और फिल्मों में अब नहीं दिखेंगे सिख साधियों के सीना काल तख्त, जत्थेदार बोले गुरुद्वारा सेट और नकली आनंद कारज गलत है, SGPC से रिपोर्ट मांगी।
देखिए दोस्तों, जल्दी ही लोग फिल्मों और टीवी सीरियल्स में आनंद कारज, इसे सिख धर्म में विवाह के तौर पर कहा जाता है, उसके सीन अब आपको नहीं दिखाई देंगे। ये सीन नकली गुरुद्वारा साहिब बनाकर शूट किए जाते थे, लेकिन मोहाली में हुई घटना के बाद सिखों के सर्वोच्च तख्त श्री अकाल तख्त साहिब और सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी कि SGPC ने इसे गलत करार दिया। आपको बता दें दोस्तों, मोहाली में पंजाबी टीवी सीरियल उडारिया की शूटिंग चल रही थी, जिसमें नकली गुरुद्वारा साहिब का सेट बनाया गया। इसका पता चलते ही निहंगों ने वहां हंगामा करते हुए शूटिंग रुकवा दी, जिसके बाद पुलिस वहां आई और मामले को शांत करवाया। रणदीप सिंह सुरजेवाला को धमकाने वाले जोगिंदर ग्योंग गिरफ्तार, फिलीपींस में पहचान छिपाकर रहता था, भाई सुरेंद्र के एनकाउंटर के बाद संभाला गैंग। देखिए दोस्तों, हरियाणा के कैथल के गांव ग्योंग निवासी गैंगस्टर सुरेंद्र ग्योंग के भाई कुख्यात बदमाश जोगिंदर ग्योंग की फिलीपींस में गिरफ्तारी हुई है। वो 2 साल से वहां पर अपनी पहचान बदलकर कारोबार कर रहा था। जोगिंदर ग्योंग पर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में हत्या, फिरौती सहित कई जघन्य अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी वो जान से मारने की धमकी दे चुका है। जोगिंदर का बड़ा भाई सुरेंद्र ग्योंग साल 2018 में हरियाणा के करनाल जिले के गाँव राहड़ा में पुलिस से हुए एनकाउंटर में मारा गया था। सरकारी एजेंसी आरोपी जोगिंदर ग्योंग को भी जल्द बाहर लाने की तैयारी में जुट गई है। कर्नाटक भाजपा विधायक बोले, राहुल गांधी को थप्पड़ मारना चाहिए, वे हिंदुओं को हिंसक कहते हैं। शिवजी ने तीसरी आंख खोली तो राहुल राख हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के विधायक भरत शेट्टी ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिए। उन्होंने कहा कि संसद में हिंदू विरोधी बयान देने के लिए राहुल गांधी को थप्पड़ मारना चाहिए। शेट्टी कर्नाटक की मंगलुरु सिटी नॉर्थ विधानसभा से विधायक हैं। वहीं भरत शेट्टी ने कहा कि कांग्रेस नेता खुद को हिंदू कहते, वे सिर्फ हिंसा, नफरत और झूठ फैलाते हैं। राहुल गांधी हिंदू विरोधी पॉलिसियों को फॉलो करते हैं। उनके बयान सुनकर साफ समझ में आता है कि वे पागल आदमी है। उस पागल आदमी को ये नहीं पता कि अगर भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी तो राहुल गांधी राख हो जाएंगे। SIT रिपोर्ट में भी भोले बाबा को क्लीन चिट। हाथरस हादसे पर योगी का पहला एक्शन, SDM समेत 6 अफसर हुए सस्पेंड। देखिए, हाथरस हादसे के 7 दिन बाद यूपी सरकार ने पहला एक्शन लिया। SDM, CO समेत 6 अफसरों को सस्पेंड किया। सरकार ने SIT की रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई की। SIT ने सोमवार रात CM योगी को 900 पेज की रिपोर्ट सौंपी थी। SIT रिपोर्ट के बाद सरकार ने 9 पॉइंट पर बयान जारी किया, जिसमें आयोजकों और प्रशासनिक अधिकारियों को लापरवाह बताया गया, लेकिन कहीं भी भोले बाबा का जिक्र नहीं है। इस तरीके से तो जिला प्रशासन के बाद सरकार से भी भोले बाबा को क्लीन चिट मिल गई। उसका नाम FIR में भी नहीं था। जिन अफसरों को सस्पेंड किया गया उनमें SDM रविंदर कुमार, CO आनंद कुमार के अलावा इंस्पेक्टर आशीष कुमार, तहसीलदार सुशील कुमार और चौकी इंचार्ज कचोरा मनवीर सिंह और पारा चौकी इंचार्ज ब्रिजेश पांडे शामिल हैं। लेकिन इस पूरे मामले में इस रिपोर्ट में कहीं पर भी भोले बाबा का नाम तक नहीं था। कनाडा में चोरी हुआ 400 किलो सोना, भारत आया। पिछले साल हुई थी इतिहास की सबसे बड़ी चोरी, पूरा कंटेनर गायब कर गए चोर। देखिए दोस्तों, कनाडा पुलिस ने मान लिया कि पियर्सन एयरपोर्ट से गायब हुए अरबों रुपए की सोने की ईंटें अब नहीं मिल पाएगी। पिछले साल 17 अप्रैल को टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट पर कनाडा कार्गो टर्मिनल से सोने की 6600 ईंटें चोरी हो गई थी। पुलिस को सोने की सबसे बड़ी चोरी का 3 दिन बाद पता चला था। सोने की इन ईंटों का वजन 400 किलो था। इन ईंटों की कीमत तब भारतीय रुपयों में करीब 121 करोड़ थी। ये चुराई गई सोने की ईंटें आज तक वापस नहीं मिल पाई। कनाडा पुलिस ने आशंका जताई है कि ये सोना भारत और दुबई पहुंच गया है। फिलहाल इसके कोई पक्के सबूत नहीं है, ये सिर्फ आशंका जताई गई है, सिर्फ दावा किया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ देश की तमाम और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानने के लिए दोस्तों बने रहे। यहाँ पर हम आपको बताते हैं देश की चुनिंदा और बड़ी तमाम खबरों के बारे में।